Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope all of you are fine and healthy. Today we are going to discuss about database object. So open page number 89, chapter number 5, Introduction to Microsoft Access. What is database access? Discuss the database object used to store and retrieve data. अब डेटाबेस ऑब्जेक्ट बेसिकली होता क्या है, जो डेटाबेस सिस्टम के कंपोनेंट्स हैं उनको हम लोग डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। अ कंपोनेंट ऑफ डेटाबेस सिस्टम इज कॉल्ड डेटाबेस ऑब्जेक्ट। एमएस एक्सेस प्रोवाइड वेरियस ऑब्जेक्ट दैट आर यूज्ड टू स्टोर रिट्रीव डाटा फ्रॉम डेटाबेस। अब ये ऑब्जेक्ट्स जो हैं, ये कंपोनेंट ऑलरेडी कोई सॉफ्टवेयर्स, कोई डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करेगा ताकि हम लोग डाटा को एफिशिएंटली स्टोर कर सकें और इसको रिट्रीव कर सकें। तो एम एस एक्सेस भी आप लोगों को कुछ वेरियस कुछ ऑब्जेक्ट्स प्रोवाइड करता है जिसकी मदद से आप लोग डाटा को स्टोर कर सकते हैं और रिट्रीव कर सकते हैं। वो ऑब्जेक्ट्स कौन से हैं? टेबल्स हैं, क्यूरीज हैं, फॉर्म्स और रिपोर्ट्स। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं टेबल्स की। टेबल्स की बात की जाए तो टेबल्स आप लोगों को पता है कि जिसमें डाटा को हम ऑर्गेनाइज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ रोज़ एंड कॉलम्स। अब रोज़ क्या होती हैं? रोज़ को हम लोग रिकॉर्ड्स भी कहते हैं और इट इज़ इसको और भी हम ये कह सकते हैं कि रो को हम फर्दर सब डिवाइड करते हैं फील्ड्स में। अब जो टेबल होता है वो इट्सेल्फ बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट होता है डेटाबेस का, क्योंकि हम लोगों ने जो डाटा स्टोर करवाना होता है वो टेबल के अंदर ही कराना होता है। इट इज़ अ सेंट्रल कंसेप्ट ऑफ रिलेशनल डेटाबेस। अगर टेबल नहीं होगा आपकी रिलेशन डेटाबेस भी बनाई नहीं जाएगी, क्योंकि रिलेशन डेटाबेस की डेफिनेशन में ही देखें तो आप लोगों को ये डेफिनेशन कहती है कि रिलेशनल डेटाबेस में डाटा जो स्टोर किया जाता है वो रिलेशंस में स्टोर किया जाता है, यानी कि टेबल के अंदर डाटा को स्टोर किया जाता है। तो टेबल जो है बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है इसलिए आपके डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का। यूजली आपके डेटाबेस में काफ़ी ज़्यादा टेबल्स होते हैं जिनको हम लोग हर टेबल को कोई आइडेंटिफायर असाइन करते हैं, सेपरेट नेम देते हैं। उसके बाद आपने बहुत ध्यान से डिसाइड करना होता है कि हम लोगों ने कौन से टेबल्स को डेटाबेस में ऐड करना है और उन टेबल्स के अंदर हमने कौन सी फील्ड्स डालनी है और कौन सा डाटा ऐड करना है। अब नेक्स्ट जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो है क्यूरीज। क्यूरी क्या है? अ क्यूरी इज़ अ स्टेटमेंट दैट एक्सट्रैक्ट्स स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डेटाबेस। डेटाबेस में से अगर हम लोगों ने कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करना है तो उसके लिए हम लोग क्यूरीज का यूज़ करेंगे, ठीक है। कि अ डाटा इज़ रिट्रीव्ड अकॉर्डिंग टू द क्राइटेरिया गिवन बाय द यूज़र। जिस तरह का क्राइटेरिया हम लोग उस क्यूरी में लिखेंगे, यानी कि उस कोड में लिखेंगे, उस तरह के क्राइटेरिया के हिसाब से आप लोगों के पास डाटा आ जाएगा। अब उसके साथ साथ आपको बताती चलूँ कि डाटा को हम रिट्रीव करने के लिए जो क्यूरी यूज़ करते हैं, यानी कि स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज में एसक्यूएल में डाटाबेस से डाटा को रिट्रीव करने के लिए जो क्यूरी यूज़ करते हैं वो हम यूज़ करते हैं सेलेक्ट स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। वैसे आप लोगों को एमसीक्यूज़ के लिए ये बात पता होनी चाहिए। इसके बाद क्या है कि डाटा इज़ रिट्रीव्ड अकॉर्डिंग टू द, ये बात हो गई है। इस तरह से ये होता है कि हम लोग फ्लेक्सिबल वे में डाटा को सिलेक्ट कर सकते हैं, डाटाबेस में से फ़िल्टर कर सकते हैं, उसके बाद उसके साथ साथ हम लोग सॉर्टिंग भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि द क्यूरी इज़ रिटन इन डेटाबेस एक्सेस लैंग्वेज। अब डेटाबेस के अंदर जो भी हम लोग क्यूरी लिखते हैं वो किसी डेटाबेस एक्सेस लैंग्वेज को यूज़ करके लिखते हैं, और हम जो यूज़ करेंगे मोस्ट कॉमनली लैंग्वेज को यूज़ करेंगे डेट इज़ एसक्यूएल, ठीक है। क्यूरी इज रिट्रीव्ड डाटा फ्रॉम देयर एंड डिस्प्लेस इन द फॉर्म ऑफ टेबल। क्यूरी क्या करती है? डाटा के बेस में से टेबल्स को एक्सट्रैक्ट करती है, लेके आती है और उसको इन द फॉर्म ऑफ टेबल डिस्प्ले करती है यूज़र्स को। इसके साथ साथ क्यूरीज को यूज़ करके हम लोग डाटा को चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। जो ऑलरेडी हमने डेटाबेस में डाटा को सेव किया है उसको चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग उसके ऊपर कुछ कैलकुलेशंस भी परफॉर्म कर सकते हैं। द आउटपुट ऑफ क्यूरी कैन बी यूज्ड एज सोर्स ऑफ रिकॉर्डिंग फॉर फॉर्म्स एंड रिकॉर्ड्स। तो इसका जो आउटपुट आएगा वो हम लोग इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले कर सकते हैं इन द फॉर्म एज अ फॉर्म में डिस्प्ले कर सकते हैं या फिर रिपोर्ट्स में डिस्प्ले कर सकते हैं। क्यूरी इज़ आल्सो यूज टू व्यू एंड एनालाइज डाटा इन मैनी वेज। डिफरेंट तरह से हम लोग डाटा को व्यू कर सकते हैं क्यूरीज में। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं क्यूरी लगाती हूँ कि डाटा, एक ऐसी क्यूरी लगा सकती हूँ कि डाटाबेस के अंदर से जो टेबल है वो असेंडिंग ऑर्डर में मुझे असेंडिंग ऑर्डर टू द सैलरी के हिसाब से असेंडिंग ऑर्डर में मुझे वो डाटा डिस्प्ले किया जाए। तो इस तरह की फ़िल्ट्रेशन मैं कर सकती हूँ क्यूरीज़ का यूज़ करके।
द यूज़र एग्जीक्यूट अ क्यूरी टू रिट्रीव द रिकॉर्ड्स ऑफ स्टूडेंट हु गॉट मोर देन 600 मार्क्स। इसके अलावा एक और एग्जांपल आप लोगों को ये दी जा रही है कि 600 से ज़्यादा जिनके मार्क्स हैं उसका रिकॉर्ड आपने शो करना है। तो लास्ट में जो हम लोगों ने टेबल देखा पेज नंबर 90 पे, उसमें ये है कि उसमें जिन बच्चों के मार्क्स 600 से अबव हैं उनका रिकॉर्ड यहाँ पे क्यूरी के बाद डिस्प्ले कर दिया जाएगा इन द फॉर्म ऑफ टेबल। अब हमारे पास जो थर्ड और फोर्थ सब्जेक्ट था वो था हमारा फॉर्म और रिपोर्ट। अब इसके लिए अलग से एक क्वेश्चन बनाया गया है आपकी बुक में पेज नंबर 91 पे, विच इज़ डिस्क्राइब फॉर्म एंड रिपोर्ट्स, डिस्कस देयर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। फॉर्म्स और रिपोर्ट्स के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो फॉर्म्स क्या है, ये भी एक इंतहाई इंपॉर्टेंट फीचर है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का। ये ग्राफिकल इंटरफेस होता है जिससे हम लोग डेटाबेस से इंटरेक्ट कर सकते हैं, यानी कि डेटाबेस के अंदर इंफॉर्मेशन को ऐड कर सकते हैं। इसमें हम लोग टेक्स्ट बॉक्सेस, लेबल्स, बटन्स और बाकी तरह के ग्राफिकल ऑब्जेक्ट्स को यूज़ करेंगे ताकि हम लोग ताकि यूज़र जो है बड़े इजीली डेटाबेस से इंटरेक्ट कर सके। अब जो टेक्स्ट बॉक्सेस होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं लॉगिन फॉर्म की बात करूं तो टेक्स्ट बॉक्स इसमें कौन से होंगे जिस बॉक्स के अंदर आप अपना यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करेंगे, तो वो आपके क्या हैं, टेक्स्ट बॉक्सेस हैं। अब लेबल की बात कर रही हूँ तो मैं जो साथ में लिखा होता है कि लेबल उसको कहते हैं जो साथ में बताता है कि टेक्स्ट बॉक्सेस के अंदर ऐड क्या करना है। फॉर एग्जांपल यूज़र नेम और कॉलन लगा हुआ है, वो जो है वो डिस्प्ले हो रही है इन्फॉर्मेशन, उसको तो हम चेंज नहीं कर सकते ना, तो वो जो चीज़ है वो हमें लेबल से मिलती है, ठीक है। और उसके अलावा बटन्स का तो आप लोगों को पता होगा, ये क्लिकेबल आइटम्स होते हैं, इसके बेस के ऊपर जो भी इवेंट अकर होता है उसका रिस्पॉन्स मिलता है। इसके अलावा फॉर्म्स को यूज़ करके हम डाटा को रिट्रीव भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं और इसके साथ साथ अपडेट भी कर सकते हैं। द एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स क्रिएट्स द यूज़र इंटरफेस बाय डिज़ाइनिंग द फॉर्म इन डिफरेंट वेज। इस तरह से हम लोग फॉर्म्स को डिफरेंट वेज में डिज़ाइन करते हैं ताकि हम लोग एप्लीकेशन को क्रिएट कर सकें। अब नेक्स्ट इसके कुछ एडवांटेजेस और लिमिटेशंस की बात की जाए तो फॉर्म्स आर इजी टू यूज़, ऑब्वियसली ग्राफिकल इंटरफेस है, अट्रैक्टिव है, बड़ा आसानी से हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। द यूज़र कैन इंटरेक्ट विद द डेटाबेस विदाउट टेक्निकल नॉलेज, किसी टेक्निकल नॉलेज के बगैर हम लोग डेटाबेस से इंटरेक्ट कर सकते हैं, डेटाबेस के अंदर डाटा ऐड कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अब इसकी जो ड्रॉबैक्स की बात की जाए तो ड्रॉबैक्स हमारे कौन से हैं, द डाटा इन द फॉर्म कैन नॉट बी फॉर्मेटेड। फॉर्म्स के अंदर जो डाटा हमें डिस्प्ले किया जा रहता है उसको अपनी मर्ज़ी से हम फॉर्मेट नहीं कर सकते। आपके पास लॉगिन फॉर्म है तो लॉगिन फॉर्म को अपनी मर्ज़ी से आपका फॉर्मेट कर सकेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप यूज़र नेम पहले दिखाना चाहते हैं और जो आपका पासवर्ड है वो बाद में दिखाना चाहते हैं तो ऐसा, या फिर बटन आप पहले दिखाना चाहते हो, इस तरह से आप अपनी मर्ज़ी से फॉर्मेट नहीं कर सकते हैं। दीज फॉर्म्स आर ओनली यूज्ड ऑन कंप्यूटर स्क्रीन, और इन फॉर्म्स को हम लोग कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर ही यूज़ कर सकते हैं, ये भी इसका डिसएडवांटेज है। अब हम फोर्थ ऑब्जेक्ट, अपना लास्ट ऑब्जेक्ट की बात करें तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो है रिपोर्ट्स का। रिपोर्ट्स आर द आउटपुट्स ऑफ डेटा बेस एप्लीकेशन। डेटाबेस एप्लीकेशंस की जो आउटपुट्स आएंगी वो हमें शो की जाएंगी इन द फॉर्म ऑफ रिपोर्ट। रिपोर्ट्स आर यूजली यूज टू रिट्रीव प्रेजेंट डेटा इन फॉर्मेटेड वे। रिपोर्ट्स को हम यूज़ करके डेटा को रिट्रीव करेंगे और इस तरह से प्रेजेंट करेंगे कि हम उसको किसी फॉर्मेटेड वे में प्रेजेंट कर सकते हैं, अनलाइक के फॉर्म्स के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है उसको हम फॉर्मेट नहीं कर सकते। द इंफॉर्मेशन ऑन रिपोर्ट्स इज़ अरेंज इन डिफरेंट वेज। इस तरह से इंफॉर्मेशन को हम लोग रिपोर्ट्स में डिफरेंट तरह से अरेंज कर सकते हैं। रिपोर्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, आपका टेक्स्ट हो सकता है, ग्राफ्स हो सकते हैं, चार्ट्स हो सकते हैं और टेबल्स हो सकते हैं। उसके अलावा द यूज़र कैन जनरेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स बाय मैनिपुलेटिंग डेटाबेस को मैनिपुलेट करके डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स क्रिएट की जाती हैं। सम रिपोर्ट्स आर सिंपल लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड इन द डेटाबेस। सिंपली कुछ लिस्ट शो करवाने के लिए भी हम लोग रिपोर्ट्स का यूज़ करते हैं, यानी कि कुछ ऐसी रिपोर्ट्स भी जनरेट कर सकते हैं जिसमें सिंपली लिस्ट शो करवाई जाएगी। रिपोर्ट्स आर वेरी इम्पोर्टेंट इन मेकिंग की डिसीजंस को बनाने के लिए हमारी रिपोर्ट्स जो हैं बहुत अहम किरदार हासिल करती हैं। तो फॉर एग्जांपल हमारी जो रिपोर्ट है, एक अटेंडेंस की रिपोर्ट जनरेट हो रही है। अब अटेंडेंस की रिपोर्ट के बेस के ऊपर हम लोग डिसाइड करेंगे आइदर स्टूडेंट इज़ एलिजिबल फॉर
फॉर टू एलिजिबल इसलिए है कि वो एग्ज़ाम दे सकता है या नहीं एग्ज़ाम दे सकता। तो इस तरह के डिसीजंस हम लोग बना सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिपोर्ट्स। द यूज़र कैन प्रिंट रिपोर्ट टू सेंड देम टू डिफरेंट यूज़र्स क्या कर सकते हैं, उस रिपोर्ट को प्रिंट कर सकते हैं, उसको सेव भी कर सकते हैं ताकि वो दूसरे यूज़र्स को सेंड कर सके। द आउटपुट ऑफ क्यूरी इज़ आल्सो यूज्ड एज अ सोर्स फॉर रिपोर्ट्स। इसकी आउटपुट जो होगी क्यूरी की उसको हम लोग रिपोर्ट्स के लिए यूज़ करेंगे। काफ़ी ज़्यादा DBMS जो हैं इस तरह की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, यानी कि रिपोर्ट बनाने की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। अब इसके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की लास्टली बात कर लेते हैं। तो रिपोर्ट्स प्रोवाइड क्विक रिजल्ट फ्रॉम डेटाबेस में से हम लोग क्विक रिजल्ट गेट कर सकते हैं रिपोर्ट की मदद से। फॉर एग्जांपल हमारे पास 100 स्टूडेंट है, 100 स्टूडेंट का रिकॉर्ड देखने का टाइम नहीं है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग ये देख सकते हैं कि कितने स्टूडेंट्स जो हैं पास हैं और कितने स्टूडेंट फेल हैं, तो वो हम ऑन द बेसिस ऑफ रिपोर्ट्स कर सकते हैं। रिपोर्ट्स आर हेल्प्स इन मेकिंग डिसीजन, अगेन वही बात आ गई। रिपोर्ट एंड कैन डिस्प्ले प्रोसेस डेटा यूजिंग ग्राफ्स एंड चार्ट्स को यूज़ करके हम लोग डाटा को प्रोसेस कर सकते हैं रिपोर्ट्स के ज़रिए। रिपोर्ट्स को प्रिंट भी कर सकते हैं। ये सारी बातें हो गई हुई हैं ऑलरेडी। उसके बाद बात कर लेते हैं डिसएडवांटेजेस की। डाटा इन द रिपोर्ट कैन नॉट बी मॉडिफाई हम डाटा को नहीं कर सकते। जो भी रिपोर्ट एक जनरेट हो गई है वो ऑन द बेसिस ऑफ रिकॉर्ड, जो भी डाटाबेस के अंदर रिकॉर्ड था उसकी बेस के ऊपर रिपोर्ट जनरेट हो गई है, तो उसको उस रिपोर्ट्स के अंदर से हम लोग कोई चेंजिंग नहीं कर सकते। द यूज़र कैन नॉट ऐड न्यू डाटा यूजिंग रिपोर्ट्स को यूज़ करके कोई भी नया डाटा भी नहीं ऐड किया जा सकता। इसके बाद लास्ट है डाटा इन द रिपोर्ट कैन नॉट बी डिलीटेड। रिपोर्ट्स के अंदर जो डाटा होता है उसको हम डिलीट भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आप लोगों का चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट होता है। आई होप यू अंडरस्टूड टुडेज लेसन। वी विल मीट अगेन विद द नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।